नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा चैनल वेल्थ एंड हेल्थ गेन विथ अनिल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, अपना प्यार दीजिए। आज हम इंडिया के टॉप 10 कंपनियों का विश्लेषण एवं रिटर्न के बारे में अनुभव साझा करेंगे। निफ्टी टॉप 10 कंपनी सबसे बड़ी कंपनी एवं सबसे सिक्योर कंपनी मानी जाती है। इन कंपनी की फंडामेंटल लगभग बहुत ही अच्छे होते हैं। इन कंपनियों के मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं और ये कंपनियां देश की शान होती हैं। ग्रोथ तो कम होता है लेकिन रिस्क भी बहुत कम होता है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मात्र एजुकेशनल पर्पज से यह वीडियो है और हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग चार्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों एवं ऑल टाइम हाई का रिटर्न का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी पिछले 5 सालों में 113% रिटर्न दिया। वहीं अगर हम ऑल टाइम हाई करें 1 जनवरी 1999 से तो 1915% रिटर्न दिया। सर्वप्रथम निफ्टी टॉप 10 कंपनी में रिलायंस कंपनी है, जिसका हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल अभी और भी चर्चा करेंगे। इसका करंट प्राइस है 2439 रुपया और इसका पिछले 5 साल पहले करंट प्राइस था 540 रुपये। पिछले 5 साल में 1899 रुपया ग्रोथ हुआ है और पिछले 5 साल में 351% का रिटर्न दिया है। यदि हम लोग 1 लाख रुपये लगाए होते तो आज 4.5 लाख होते और यदि एफडी 8% से तुलना किया जाए तो 8.5 गुना ज़्यादा एफडी से होता। रिलायंस का ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 5 जुलाई 2002 से 4500 रिटर्न दिया है, यानी 1 लाख यदि हम लगाए होते तो हमें 45 लाख मिल जाता। दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टिंग सर्विस लिमिटेड। इसका करंट प्राइस 3858 रुपये है और 13 जनवरी 2017 को 1124 रुपये। पिछले 5 सालों में कुल ग्रोथ 2734 रुपये और परसेंटेज में देखा जाए तो 243% प्रॉफिट हुआ है। यदि हम 1 लाख रुपये लगाए होते तो 3.43 लाख रुपये होते। यदि एफडी से तुलना किया जाए तो ये 6 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। यदि TCS का ओवरऑल हाई देखा जाए तो 27 अगस्त 2004 को 3106% रिटर्न दिए हैं। यदि हम 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज हमारा 31 लाख इन्वेस्टमेंट होता। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी HDFC बैंक है, जिसका करंट प्राइस 1552 रुपये और पिछले 5 साल के पहले 616 रुपये करंट प्राइस था। यह पिछले 5 साल में 936 रुपये ग्रोथ किया है और 151% का ग्रोथ दिखाया है। यदि हम इसमें 1 लाख रुपये लगाए होते तो हमारा इन्वेस्टमेंट 2.51 लाख रुपये होते और यह एफडी से 3.8 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। HDFC बैंक का ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 1 जनवरी 1999 से 28,000% का रिटर्न दिया है। यदि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किए होते तो 280 लाख रुपये हुआ होता। आज के डेट में चौथी बड़ी कंपनी इन्फोसिस है, जिसका करंट प्राइस 1816 रुपये है और 5 साल पहले 487 रुपये था, जो पिछले 5 साल में 1328 रुपये का ग्रोथ किया है। वहीं 272% का रिटर्न दिया है। हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ कर के 3.72 लाख हो जाता है और एफडी की तुलना में 6.8 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। इन्फोसिस का ऑल टाइम देखा जाए तो 1 जनवरी 1999 से 15,568% का रिटर्न दिया है, जो काफ़ी बेहतर है और 1 लाख का इन्वेस्टमेंट से 1.5 करोड़ रुपया हो जाता। अगला 5वां सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, जिसका करंट प्राइस 2415 रुपये और 13 जनवरी 2017 को 827 रुपये था।
पिछले 5 साल में रिटर्न 1587 रुपये और 191% रिटर्न है। यदि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो हमारा इन्वेस्टमेंट 2.91 लाख रुपए होता। हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 1 जनवरी 1999 से यह 1354% रिटर्न दिया है, जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट पर लगभग 13 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होता। अगली 6वीं सबसे बड़ी कंपनी ICICI बैंक है, जिसका करंट प्राइस 794 रुपये 5 साल के पहले 243 रुपये पे था और कुल ग्रोथ 550 रुपये का ग्रोथ हुआ है। परसेंटेज में देखा जाए तो 226% है। अगर 1 लाख हम लोग इन्वेस्टमेंट किए होते तो 3.26 लाख इन्वेस्टमेंट हम लोग का होता। FD की तुलना किया जाता तो 5.2 गुना ज़्यादा इसका रिटर्न है। ICICI बैंक का ओवरऑल टाइम ग्रोथ देखा जाए तो हमारा 1 जनवरी 1999 से बढ़ करके 19,373% का ग्रोथ हुआ है, 790 रुपये बढ़ा है। यानी 1 लाख रुपए यदि हम लगाए होते तो 193 लाख हो गया होता। जी हाँ, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पर 193 लाख इन्वेस्टमेंट बढ़कर के हो जाता। ये बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है। इंडिया की टॉप 10 कंपनी में 7वां स्थान FDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसका करंट प्राइस 2598 रुपये और ये पिछले 5 साल पहले 1247 रुपये पे था। कुल 1355 रुपये का ग्रोथ हुआ है और परसेंटेज में देखा जाए तो 108%। पिछले 5 साल की रिटर्न की बात किया जाए तो 1 लाख अगर इन्वेस्टमेंट किए होते तो 2 लाख हम लोग का इन्वेस्टमेंट बढ़ करके हो जाता। अगर FD की तुलना किया जाए तो 2.6 गुना ज़्यादा रिटर्न है। HDFC का रिटर्न देखा जाए तो 1 जनवरी 1999 से 11,720% का रिटर्न दिया है। यदि हम 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए होते तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ कर के 117 लाख रुपए यानी 1.17 करोड़ रुपए हो जाता। टॉप 10 की श्रेणी में बजाज फाइनेंस का 8वां स्थान आता है, 7,650 रुपये करंट प्राइस और पिछले 5 साल पहले इसका 900 रुपया भाव था। अगर टोटल ग्रोथ देखा जाए तो 6,749 रुपये ग्रोथ हुआ है। परसेंटेज में 750% का रिटर्न मिला है। यानी 1 लाख का हम इन्वेस्टमेंट किए होते तो 8.5 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता। यह FD के तुलना में 19 गुना ज़्यादा रिटर्न हुआ है। यह बेस्ट रिटर्न माना जाता है। बजाज फाइनेंस का अगर ओवरऑल टाइम देखा जाए तो 5 जुलाई 2002 से यह है 1,32,943% रिटर्न दिया है। बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए होते 2002 में तो आज 1300 लाख यानी 13 करोड़ रुपए रिटर्न अब तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट टॉप 10 निफ्टी कंपनियों में रिटर्न दिया है। अगला 9वां सबसे बड़ी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसका करंट प्राइस 491 रुपये, पिछले 5 वर्ष पहले 250 रुपये इसका भाव था और कुल 240 रुपये ग्रोथ करके 95% रिटर्न दिया है। 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर 1,95,000 रुपया होता, जो FD से 2.4 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर SBI का ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो 1 जनवरी 1999 से 3155% रिटर्न दिया है, जो 477 रुपये बढ़कर हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो 1 लाख रुपए का 31 लाख बढ़कर हो गया होता। अगली टॉप 10 कंपनियों में आखिरी 10वां नंबर पे भारती एयरटेल है, जिसका करंट प्राइस 705 रुपये। यह पिछले 5 वर्ष में इसका निम्नतम रेट था 288 रुपये, जिसका 416 रुपया बढ़ करके 144% रिटर्न दिया है। यदि हम 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए होते तो 2.4 लाख
हो जाता। भारतीय एयरटेल की ओवरऑल अगर रिटर्न देखा जाए तो 5 जुलाई 2002 से यह 4477% रिटर्न दिया है। यानी यदि हम 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 44 लाख इन्वेस्टमेंट हो गया होता है। यानी यह लगभग 20 वर्षों में इतना रिटर्न हुआ है। अब निफ्टी 50 टॉप 10 कंपनी एवं रिटर्न के बारे में हम लोग काफ़ी जानकारी ले लिए हैं। अगर इनकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, उसके बाद और कंपनियां हैं। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, बहुत ही रिसर्च किया गया है। मुझे पूरा आशा है कि आप लोग अपना प्यार देते हुए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। अपना प्यार हमें देते रहिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अच्छी वीडियो बना करके आपके सामने प्रेजेंट करें।